आचार्य राजेंद्र सूरी शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर। एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, MBA, BA, B.Ed, B.Ed, DEL, ED, STC। स्कॉलरशिप फैसिलिटीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रूल्स। इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर गोविंद रघुवंशी, जो कि सोनम का भाई है, वह पहुंचे और मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने तमाम तरह के सवालों का जवाब दिया। साथ ही ये भी कहा कि अब हम सोनम से किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं रखेंगे और हम राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं। साथ ही जितेंद्र रघुवंशी का नाम सामने आया है। उसको लेकर गोविंद ने खुलासा किया है कि वह हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो वहीं राज कुशवाहा को लेकर गोविंदा का कहना था कि वह हमेशा हमारे घर पर आता जाता था, हमारी कंपनी में काम करता था। इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है प्लानिंग करी। सोनम ने फोटो आया है, बोलने तो दो, ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। अच्छा, कल को आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं, ये फोटो आपका कहना है? आपकी सोनम से ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि वो दीदी से दिखाने के लिए बोलता था। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन, माँ वगैरह, वो भी यही बयान दीदी भी बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा को? कौन राखी बंधवा आइडिया नहीं है। क्या आप लोग दबाव में आपको किया? उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी। पहला कॉल आपको किया, गाजीपुर से क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फुट फुट के रो रही थी। क्या भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उसको अरेस्ट करवाया। इससे 2-4 बार मेरी बात उसमें कोई क्या हुआ, वो फुट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं, कल पलट तो नहीं जाएंगे? ऐसा कोई नहीं है, मैं सच्चे के साथ हूं और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, पुलिस ने बयान दिया है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। कोई और हो सकता है साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। क्या दबाव में शादी करी थी सोनम ने? इस कांड में सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं। एक इन्वॉल्व है और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली। ये जो रिश्ता एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये हवाला का बात आ रहा है। ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? क्या काम करते हैं? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलांग करने का प्रोग्राम कैसे बनाया? पहले क्या शिलांग गई थी? मुझे कोई पूछा था तो उनका ये बोलना था कि राजा और इन्हें टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। गोविंद, आप शिलांग में मिले, शिलांग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में जवाब दिया उसने कुछ? सोनम ने 2 मिनट की बात नहीं थी, 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीज़ के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था
मैंने पूछा, उसने मना करा है। मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊँ वो इतने समझ पाया कि इसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उन्होंने गुनाह करा है। अच्छा ये बताइए, राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा आगे तो मत जाओ। मेघालय सरकार ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एक्चुअली उसकी माँ विधवा है और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधन। राज आपके घर पर किराए से नहीं तो डालो। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसे कर सकती थी? क्योंकि ये मास्टरमाइंड प्लान है। मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में जिसका मुझे अनुभव क्या मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त को देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था। तो मंगल दोस्त एक बार ये राखी वाला बताइए, आप आज सोनम और राज एक साथ राखी बंधवा देते क्या? एक बार राज मेरे पास में आता था राखी। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है? अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से वो खुश थी। सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से। वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है शिलोंग चला हो गया। ये सवाल हो चुका है, हो गया ये सवाल। गोविंद जी, सोनम ने मां को धमकी दी थी क्या कि राज से शादी करा दो वरना मैं अंजाम देखना करूंगी। देखिए अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही समझाऊंगा। ये सामने देखिए, सामने मोबाइल नीचे रखिए। तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करती, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है। और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। क्या ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम की शादी के लिए जल्दीबाजी की? अगले साल शादी का बोला गया था, अगले साल जल्दी की गई। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं था, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण है कि लोग गए, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था। और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला फोटो उल्टी चाहिए। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? तो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज पुष्पा के पास गया और राज पुष्पा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है। और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये राजा हत्याकांड में राजा के दोस्त आकाश शर्मा ने बताया कि आखिरी बार मेरी राजा से बात हुई थी। इस दौरान उसने बताया था कि सोनम की ये मांग है कि जब तक हम पति पत्नी के रूप में नहीं रह सकते, जब तक मैं मां कामाख्या के दर्शन ना कर लूं। इसके बाद राजा उसे दर्शन करने के लिए मां कामाख्या ले गया और इस दौरान भी राजा ने अपने दोस्त राहुल शर्मा को फोन लगाकर इस बात की जानकारी दी थी कि यहाँ पर दर्शन करवाने के बाद भी वह मेरे पास नहीं आ रही है। दोस्त को क्या कहना चाहते हैं? क्या आखिरी बार फोन कराया था आपको? हाँ, मुझसे बात हुई थी लास्ट टाइम 18 तारीख को, 18 से 19 तारीख को। कामाख्या देवी लोग ये लोग जा रहे हैं, मुझे बताया था। किस तरह से बात कर रहा था आपको? राजा ने बताया था कि मैंने बोला इसे कि मनाली या गोवा चले जा, तो उसने बताया कि सोनम का प्लान है कि उसने मन्नत ली है, अभी हम लोग करीब नहीं आएंगे, इसलिए गोवा और मनाली नहीं जाएंगे। ये बात उसने मुझसे शेयर की थी भाई के तौर पे। तो ये लोग कामाख्या देवी दर्शन करने गए, वहाँ से रिटर्न आने का प्लान था। बाकी शिलोंग गए, वहाँ ये सब लोग, इनका षड्यंत्र था सोनम और इनके साथी हत्यारों का। कुछ जानकारी लगी? कुछ आखिरी बार फोन पे बात हुई? आखिरी बार बात कामाख्या देवी की जो उसने पोस्ट की थी, जब भी हम लोगों की बात हुई थी, उसके बाद हम लोगों की बात ही नहीं हुई। उसे इन लोगों ने मार दिया था, क्योंकि तो हम खो ही चुके थे, तो बात कैसी होती हम लोगों से। और कुछ प्लान बताया हुआ है? और भी कोई कुछ प्लान नहीं बताया। आपका नाम? आकाश शर्मा।